ओके, तो लाइंस एंड एंगल्स, इस चैप्टर के अंदर अभी तक आपने क्या क्या देख लिया कि एंगल की डेफिनेशन क्या होती है, एंगल्स के टाइप क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, अब इससे लाइंस एंड एंगल्स से रिलेटेड या इससे एसोसिएट जो भी और टर्मिनोलॉजी है वो कौन कौन सी है, उनमें जो सबसे पहला टर्म आता है प्यारे बच्चों वो हम देख लेते हैं आज की क्लास में, वो है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स, ये टर्म आपको बार बार पढ़ने को मिलेगा इस चैप्टर में। तो देख लेते हैं एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। तो सपोज करो आपके पास ये कोई एक रे है ओ ए, ये एक रे है ओ ए, और यहाँ पर भी कोई एक रे है, सपोज करिए ये जो रे है ये है ओ बी, सच दैट ये दोनों रे जो बनाई गई हैं ये एक कॉमन पॉइंट रखती हैं ओ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक एंगल भी बन रहा है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक और रे बना दी ऐसी, ये एक रे बना दी और इस रे का नाम मैंने रख दिया प्यारे बच्चों ओ सी। ये जो रे मैंने बनाई ये क्या बनाई, ओ सी। जैसे ही मैंने यहाँ पर ओ सी रे बनाई तो यहाँ पर जो ये बड़ा वाला एंगल था ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक ये एंगल और एक ये इतना एंगल। ठीक है, ये जो दो एंगल हैं ये दो एंगल क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं उनके पास कुछ प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? पहली बात तो ये कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनमें एक कॉमन आर्म होती है। क्या होती है? एक कॉमन आर्म। अब कॉमन आर्म है या नहीं है ये आपको कैसे पता चलेगा? तो देखो जो एडजेसेंट एंगल है यहाँ पर कौन कौन से हैं, एक है ए ओ सी। यहाँ पर आप इस एंगल को कैसे लिखोगे, ए ओ सी। यहाँ पर दो एंगल क्रिएट हुए हैं ना, जैसे आपने ओ सी रे बनाई तो दो एंगल बने, वो एक तो ये एंगल बना एक ये एंगल बना, तो इस वाले एंगल का नाम क्या नाम है, ए ओ सी। अच्छा, इस वाले ऊपर वाले एंगल का क्या नाम है, बी ओ सी। ठीक है, तो बी ओ सी, ये दोनों एंगल मैं कह रहा हूं कि कैसे एंगल हैं, ये दोनों मैं कह रहा हूं एडजेसेंट एंगल है। तो क्यों कह रहा हूं एडजेसेंट एंगल? क्योंकि आप देख रहे हो कि ए ओ सी वाले में ओ सी आता है और बी ओ सी वाले एंगल में भी ओ सी आता है। तो ये ओ सी क्या है, इन दोनों में कॉमन आर्म। फिर से ए ओ सी में भी ओ सी आता है, और अगर बी ओ सी एंगल, ये वाला एंगल देखते हो, तो बी ओ सी इसमें भी ओ सी आता है। तो जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनके पास क्या होती है, एक कॉमन आर्म, वन कॉमन आर्म। एक तो प्यारे बच्चों ये पहचान होती है कि उनके पास एक कॉमन आर्म होती है। ठीक है, अब दूसरी चीज, ये एओसी एंगल और बीओसी एंगल, इन दोनों में एक कॉमन पॉइंट भी होता है ना। लाइन तो दो पॉइंट से मिलती है, तो ओसी और ओसी ये मिल गया, तो हमने कहा एक कॉमन आर्म मिल गई। अब पॉइंट यानी कि एक सिर्फ, तो ये वाला ओ देखो यहाँ पर भी आ रहा है और ओ यहाँ पर भी आ रहा है, तो ये दोनों में क्या है, एक कॉमन पॉइंट या कॉमन वर्टेक्स कह सकते हो आप इसे। ठीक है ना, तो आप इसको लिख सकते हो कॉमन पॉइंट या कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट में यहाँ पर लिख लेता हूँ, दे हैव सेम वर्टेक्स। कैसी वर्टेक्स होती है उनके पास, सेम वर्टेक्स, एक कॉमन वर्टेक्स होगी। जैसे यहाँ पर ओ वर्टेक्स, जैसे ए ओ सी के लिए ओ वर्टेक्स है और बी ओ सी के लिए भी ओ वर्टेक्स है, तो मैं कहूँगा ये कैसी वर्टेक्स रखते हैं, सेम वर्टेक्स। ठीक है, और थर्ड अगर पहचान देखें तो यहाँ पर ये जो फिगर बनाया हुआ है इसमें से ये वाली जो लाइन है ओ सी वाली जो आर्म है, ये कौन सी आर्म है, तो आंसर है ये कॉमन आर्म है। कौन सी आर्म, कॉमन आर्म। ठीक है, अच्छा ये वाला जो वर्टेक्स है ये कौन सा वर्टेक्स है, तो ये कॉमन वर्टेक्स है, दोनों में सेम है ये कॉमन वर्टेक्स। और ये वाली जो साइड है, ये वाली रे और ये वाली रे, ये कैसी हैं, नॉन कॉमन आर्म। इनको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, नॉन कॉमन आर्म। ठीक है,
यहाँ पर भी ये वाली भी क्या है, नॉन कॉमन आर्म। ठीक है, अब नॉन कॉमन आर्म जो हैं ये ईदर साइड हैं। जैसे जो कॉमन आर्म है इसके एक साइड में नॉन कॉमन आर्म होगी और दूसरी साइड में क्या होगी, दूसरी नॉन कॉमन आर्म होगी। तो जो नॉन कॉमन आर्म होती हैं वो इधर साइड होती हैं एंगल्स के। इस एंगल के भी इस एक साइड में ये वाली नॉन कॉमन आर्म होगी और दूसरे वाले एंगल के नॉन कॉमन आर्म होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि जो नॉन कॉमन आर्म है वो इधर साइड है। एक साइड इस साइड भी हो सकती है और इस साइड भी हो सकती है। तो क्या लिख लेंगे हम, नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। नॉन कॉमन आर्म आर ईदर साइड्स ऑफ कॉमन आर्म। ठीक है, ये तीन पहचान है इसकी, किसकी, मुझे कहना चाहिए एडजेसेंट एंगल की। ठीक है ना, तो फिर से कॉमन आर्म या एडजेसेंट एंगल्स की क्या पहचान होती है, ये दोनों एंगल अगर एडजेसेंट है तो इनकी क्या पहचान होगी। तो आंसर है इनमें एक तो कॉमन आर्म होगी, जैसे कि ओ सी इन दोनों में कैसा है, कॉमन। एक कॉमन पॉइंट होगा, जैसे ओ दोनों में कॉमन है, दो हो गई पहचान। तीसरी, जो कॉमन वाली आर्म होती है उसके एक साइड में नॉन कॉमन आर्म होगी और दूसरी वाली साइड में भी नॉन कॉमन आर्म होगी। तो ये एडजेसेंट एंगल की पहचान हो गई। ठीक है, अच्छा, अब इसी से रिलेटेड एक और टर्म बनता है। देखो यहां पर मैंने एक कॉमन, यहाँ पर एक रे बनाई मैंने, सपोज करिए इस रे का नाम है ओ ए। ठीक है, यहां पर मैंने एक और रे बनाई, बट इस बार वो रे जो थी वो इस साइड में बनाई, मैंने अपोजिट डायरेक्शन में बनाई, बिल्कुल अपोजिट। ठीक है, और जो मेरा कॉमन आर्म था वो मैंने ऐसे ही रखा उसी पोजीशन में। ठीक है, इस बात का मतलब ये है कि मैं जो ओबी वाली रे है इसको ऐसा मैंने कर दिया, इसको यहां से लाकर ऐसा कर दिया, यहां पर आ गया, सच दैट कि ये जो ओबी वाली रे है वो अब ओ ए की कैसी हो चुकी है, अपोजिट। ठीक है, तो यहां पर भी अब क्या हो रहे हैं, अभी भी एंगल दो बन रहे हैं, एक एंगल ये बन रहा है और एक यहां पर एंगल बन रहा है, अभी भी दो एंगल बन रहे हैं। और इन दोनों एंगल के क्या नाम है, एक एंगल का नाम है ए ओ सी, अभी भी नाम वही है ए ओ सी, और ये वाला जो एंगल है इसका नाम क्या है, बी ओ सी, है ना, बी ओ सी। अब ये बताओ ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं या नहीं है। तो आंसर है हाँ, ये एडजेसेंट एंगल हैं, क्योंकि इनके पास क्या है, एक कॉमन आर्म ओ सी, देखो दोनों में है, ओ सी दोनों में दिखाई दिया। इस वाली के पास, इस वाले एंगल में भी ओ सी आता है और इस वाले एंगल को देखें तो इसमें भी ओ सी आता है। ठीक है, दोनों में एक कॉमन पॉइंट है क्या, तो आंसर है हाँ, दोनों में एक कॉमन वर्टेक्स है। ठीक है, तो यानी कि ये भी कंडीशन फुलफिल होती है सेकंड वाली। थर्ड, जो कॉमन आर्म है उसके दोनों साइड नॉन कॉमन आर्म है क्या, तो आंसर है हाँ है, इधर भी एक नॉन कॉमन आर्म है, इधर भी। बट इस बार थोड़ा सा ये है कि जो नॉन कॉमन आर्म है वो एक दूसरे के अपोजिट है, इस तरह से। तो ऐसे जो एंगल बनेंगे, ऐसे एडजेसेंट एंगल जिनकी नॉन कॉमन आर्म एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, ऐसे एडजेसेंट एंगल का नाम क्या रखा जाता है कि ये वाले एडजेसेंट क्या हैं, लीनियर पेयर। क्या नाम रखा जाता है प्यारे बच्चों, इनका लीनियर पेयर नाम रखा जाता है। ठीक है, एडजेसेंट ये है तो एडजेसेंट एंगल ही, लेकिन इन एडजेसेंट एंगल का एक स्पेशल नाम रख दिया। ये स्पेशल नाम हम कब रखते हैं, जब हमारा जो नॉन कॉमन आर्म होती है वो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, है ना। देखो इसके अपोजिट ये है, यहां पर भी देखो ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं, लेकिन ये लीनियर पेयर नहीं है। लीनियर पेयर कब बनेंगे, जब इस ओबी वाली रे को, ये वाली जो नॉन कॉमन आर्म है इसकी जो दूसरी नॉन कॉमन आर्म है उसके अपोजिट कर दो इसको लाकर। तो ओबी को हलाकर अगर मैं यहां पर रख दूंगा ऐसे, तो ये दोनों एक दूसरे की कैसे हो जाएंगे, अपोजिट। तो ये जो एडजेसेंट एंगल पहले बन रहे थे, अब वो एडजेसेंट एंगल का क्या नाम रख दिया हमने, लीनियर पेयर। ठीक है, तो लीनियर पेयर की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि दो एडजेसेंट एंगल को हम क्या कहेंगे, लीनियर पेयर, इफ अगर उनकी दो नॉन कॉमन आर्म कैसी हो, अपोजिट रे हो। इफ टू नॉन कॉमन आर्म आर अपोजिट रेज, कैसी रे हो, अपोजिट रेज हो, है ना, देन तब उस केस में क्या होगा, जो हमारे एडजेसेंट एंगल होंगे
देन एडजेसेंट एंगल आर कॉल्ड, क्या कहते हैं इनको, लीनियर पेयर। इनका नाम हम क्या रखते हैं, लीनियर पेयर। ठीक है, ये आपकी एक और टर्मिनोलॉजी है जो बहुत ज़्यादा यूज होने वाली है। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल समझ में आता है क्या होता है। एडजेसेंट एंगल वो एंगल होते हैं जिनके पास एक कॉमन आर्म हो, एक कॉमन वर्टेक्स हो और कॉमन आर्म के दोनों साइड क्या हो, नॉन कॉमन आर्म। ठीक है, फिर से लीनियर पेयर समझ आता है, तो हाँ लीनियर पेयर भी समझ आता है। लीनियर पेयर एक्चुअल में एडजेसेंट एंगल ही है जिसमें एक कॉमन आर्म है, दो नॉन कॉमन आर्म है और एक कॉमन वर्टेक्स है, तो ये एडजेसेंट एंगल है। बट इनकी खास बात ये है कि जो इनकी नॉन कॉमन आर्म है वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इस टाइप के एडजेसेंट एंगल का नाम लीनियर पेयर रखा जाता है। ठीक है, अब इन्हीं से रिलेटेड, लीनियर पेयर से रिलेटेड ही प्यारे बच्चों हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं, उनको हम आज की क्लास में सॉल्व कर लेते हैं और उनसे रिलेटेड कुछ कोरोलरी होंगी, उनको भी हम देख लेंगे। मतलब जो थ्योरम हम प्रूफ करेंगे उससे और जो रिजल्ट बन सकते होंगे उन रिजल्ट्स को भी हम यहाँ पर आज की क्लास में देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले थ्योरम नंबर 1, आर.एस. अग्रवाल की बुक में थ्योरम नंबर 1, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर हमारे पास कोई एक लाइन है ऐसे, ठीक है, ये मैंने क्या बना दी, एक लाइन जिस पर मेरे पास दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। ये कोई एक लाइन है, ये बात ध्यान से सुनते जाना, ये कोई एक लाइन है और इस लाइन पर मैं बनाने वाला हूं प्यारे बच्चों एक रे स्टैंड करा रहा हूं इस पर कहीं पर भी। ठीक है, तो मैंने बनाई एक रे, ये जो रे बना रहा हूं इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है O और एक एंड पॉइंट है C यहां पर। ठीक है, अच्छा, अब ये जो रे OC है ये स्टैंड कर रही है किस पर, इस लाइन AB पर। इस लाइन AB पर ये OC रे क्या है, स्टैंड कर रही है। ओके, तो मुझे ये प्रूफ करना है कि यहाँ पर जो इसने एंगल क्रिएट किए हैं, दो एंगल, इस OC रे ने जो यहाँ पर दो एंगल क्रिएट किए हैं, ये इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ये मुझे प्रूफ करना है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ गिवन क्या है, OC इज अ रे स्टैंड किस पर कर रही है, स्टैंड्स ऑन लाइन AB लाइन पर स्टैंड कर रही है। ओके, प्रूफ क्या करना चाहता हूं मैं, तो टू प्रूफ क्या करना है प्यारे बच्चों, मुझे प्रूफ करना है कि एंगल AOC ये वाला एंगल एंड एंगल BOC ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री। एंगल AOC प्लस एंगल BOC इनका सम कितना, 180 डिग्री, ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, अच्छा, अब मैं यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ कंस्ट्रक्शन करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, करा दीजिए। जब भी आप कुछ कंस्ट्रक्शन कराएंगे तो उसको यहाँ पर ऑलवेज आप टू प्रूफ के नीचे लिख लिया करिए। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में ये करा रहा हूँ कि यहाँ पर अपनी तरफ से मैं एक परपेंडिकुलर बना रहा हूँ। यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक परपेंडिकुलर मैंने बना लिया। ओके, ये मैंने एक परपेंडिकुलर बनाया है OD, इसका मैंने क्या नाम रखा, OD क्या है, परपेंडिकुलर। कहाँ पर, इस लाइन AB पर मैंने OD को क्या बनाया है, परपेंडिकुलर। तो OD इज परपेंडिकुलर टू AB। ये हमने अपनी तरफ से क्या कर लिया, कंस्ट्रक्शन कर लिया। तो जब भी आपके पास थ्योरम आएगी तो सबसे पहले आप उसका स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट लिखने के बाद सबसे पहला काम क्या होता है, गिवन लिखना। गिवन हमें कहाँ से मिलता है, थ्योरम में से। अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, तो जो रे स्टैंड आपने कराई है वो रे लिख दो। ठीक है, और ऑन अ लाइन किस लाइन पर कराई है वो लिख दो। तो ये हमें क्या है, गिवन। फिर वो कह रहा है कि एडजेसेंट एंगल जो बन रहे हैं इन एंगल का सम 180 डिग्री प्रूफ करना है। तो एडजेसेंट एंगल का नाम क्या है, AOC, एक तो ये एंगल है और दूसरा एंगल BOC, एक ये एंगल है। इन दोनों का सम हमें क्या प्रूफ करना है, 180। तो गिवन के बाद नेक्स्ट आप क्या लिखते हो, टू प्रूफ। ठीक है,
फिर आप अगर कोई कंस्ट्रक्शन कराते हो तो वो कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर लिखते हो। हमने क्या कंस्ट्रक्शन कराया है, हमने ओडी जो ये रे है, ओडी इसको हमने परपेंडिकुलर बनाया है किसके, ओबी के। ठीक है, इतना करने के बाद फिर स्टार्ट होता है आपका क्या, प्रूफ। यहां से हमारा प्रूफ स्टार्ट होगा। और प्रूफ करना भी बिल्कुल आसान होता है किसी भी थ्योरम को। वो इसलिए आसान कह रहा हूं मैं क्योंकि जब भी आप किसी भी थ्योरम को प्रूफ करते हो तो वहां पर आपको पहले से बताया होता है कि आपको कैसे करना है, पहले से बताया होता है क्वेश्चन में कैसे। टू प्रूफ से ऑलवेज आपको आइडिया लगता है कि आपको क्वेश्चन को, थ्योरम को कैसे प्रूफ करना है। जैसे हमें क्या चाहिए, एओसी चाहिए, है ना। इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें एओसी और बीओसी का क्या निकालना है, सम निकालना है। तो आप इस फिगर में सिर्फ एओसी को ढूंढो कि एओसी है कहां पर। किसको ढूंढो, पहले एओसी को। ठीक है, मैंने ढूंढा एओसी, ये वाला एंगल है। ये जो एंगल है, ये एंगल दो एंगल के सम के इक्वल है। कौन कौन सा एंगल, इतना एंगल प्लस इतना ये छोटा वाला एंगल, ये मिलकर बनाता है क्या, एओसी। तो मैंने लिख लिया कि जो एंगल एओसी है, एंगल एओसी ये किस किस के सम के इक्वल है। एक तो ये वाला एंगल, इतना एंगल, और एक इतना एंगल छोटा। तो इस एंगल का क्या नाम है, एओडी। क्या नाम है, एंगल एओडी प्लस, और ये जो छोटा वाला एंगल, इस एंगल का क्या नाम है, इस एंगल का नाम है सीओडी। ठीक है, एंगल सीओडी, ये मैंने लिख लिया। फिर से हमें क्या चाहिए, हमें प्रूफ करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, एओसी की जरूरत पड़ेगी। तो हमने सबसे पहले फिगर में देखा कि एओसी कहाँ है, एओसी यानी इतना एंगल, और ये जो इतना एंगल है ये दो एंगल के सम के इक्वल है। एक तो ये एंगल प्लस ये एंगल। ठीक है, तो मैंने लिख लिया कि जो एओसी है वो एओडी प्लस सीओडी, इन दोनों एंगल के सम के इक्वल है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। या आप चाहो तो यहां पर एक काम और भी कर सकते हो कि एओसी इक्वल्स टू एओडी। एओडी ये कितना एंगल है, तो आंसर ये 90 डिग्री होगा क्योंकि हमने जो ओडी है वो परपेंडिकुलर बनाया है। तो एओडी इतना एंगल कितना है, ये 90 डिग्री है। तो यहां पर लिख लीजिए 90 डिग्री प्लस एंगल कौन सा, सीओडी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको आप फर्स्ट नाम मारकर छोड़ दीजिए। अब एक काम हो चुका, क्या, एओसी के बारे में। अब दूसरी चीज जो हमें चाहिए वो क्या चाहिए, बीओसी एंगल। तो बीओसी ढूंढ लो कहां पर है, तो हमें मिल गया बीओसी। अब लेकिन ये जो बीओसी एंगल है इसको हम कुछ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम बीओडी में से, ध्यान से देखना, बीओडी ये वाला जो एंगल है, इतना बड़ा एंगल, ये इतना एंगल, इतने एंगल में से अगर मैं ये छोटा वाला एंगल माइनस कर दूं तो ये एंगल बच जाएगा, है ना। तो बीओडी में से अगर मैं ये छोटा वाला एंगल, इस पूरे में से अगर मैं छोटा एंगल माइनस कर दूं तो ये इतना एंगल बच जाएगा, है ना। तो मैंने यही सोचा कि बीओसी को हम क्या लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिखा बीओसी। ये जो बीओसी एंगल है ये किसके इक्वल है, तो आंसर है बीओडी माइनस, इसमें से क्या माइनस कर दिया जाए, सीओडी। तो ये इक्वल है बीओडी माइनस एंगल सीओडी। ठीक है, अच्छा ऐसे, और यहां से बीओसी इक्वल्स टू बीओडी, ये जो एंगल है हमारा, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है या नहीं है। तो 90 डिग्री यहां पर लिख लो किसकी जगह, बीओडी की जगह, और माइनस में क्या चल रहा है, सीओडी। ठीक है, ये हमारे पास आ गई सेकंड इक्वेशन। तो फिर से हमें देखा कि हमें एओसी की जरूरत पड़ेगी, तो हमने पहले एओसी निकाल लिया। एओसी ये दो एंगल के सम के इक्वल है एओसी, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया, और उसमें से एओडी 90 डिग्री है। फिर हमने देखा कि हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, बीओसी एंगल की। तो बीओसी एंगल के लिए हमने क्या किया प्यारे बच्चों, देखो बीओसी एंगल जो है ये इतना एंगल है, इसलिए एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, तो आंसर है दिस एंगल माइनस दिस एंगल, इसमें से एंगल। तो ये जो कंप्लीट एंगल है इसका नाम क्या है, बीओडी, और उसमें से हम माइनस कौन सा कर दें, ये छोटा वाला एंगल, इस एंगल का नाम क्या है, सीओडी।
तो अगर BOD में से COD माइनस कर दिया जाए तो कौन सा एंगल आ जाता है? BOC एंगल। BOD में से COD माइनस कर दिया जाए तो कौन सा एंगल आ जाता है? BOC एंगल। ठीक है, और इसमें से BOD 90 डिग्री है। अब ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करा लो। तो यहां पर लिखो ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, ऐड कराइए। तो ऐड कराएंगे फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को, तो जो राइट हैंड जो लेफ्ट हैंड वाली चीज है वो इस साइड ऐड होंगी और राइट हैंड वाली राइट हैंड साइड में ऐड होंगी। तो देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या है? AOC है, तो यहां पर लिख लो AOC। और सेकंड वाली इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? BOC, तो ये इधर ऐड होगा BOC इक्वल्स टू। अब फर्स्ट वाली इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में जो जो चीज है वो लिख लो, क्या क्या है? 90 प्लस एंगल COD। ओके, और सेकंड वाले की लिख लो। अब इसमें ये ऐड होगा ना, देखो इस वाले में ये ऐड हुआ, ये यहां पर लिख दिया, और इधर ये ऐड होगा, तो प्लस में क्या लिखोगे? 90 माइनस COD। ठीक है, ऐसे लिख लिया आपने। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड कराने का मतलब क्या हो गया कि इसको इसके साथ ऐड करके लिखो और इधर वाली चीज को इधर वाली के साथ ऐड करके लिख दो। तो ये चीज मैंने ऐड करा दी इसके साथ। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होगा प्यारे बच्चों, COD एंगल से COD एंगल क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा? AOC प्लस BOC, एंगल AOC प्लस एंगल BOC, ये बच जाएगा इक्वल्स टू, और इधर 90 और 90 ये दोनों ऐड कराओगे तो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। और यही तो रिक्वायरमेंट है हमें, इसी की हमें क्या है? रिक्वायरमेंट है कि AOC और BOC का सम हमें कितना दिखाना है? AOC और BOC का सम हमें 180 डिग्री दिखाना है। ये देखिए, तो यहाँ से हमारे पास क्या प्रूफ हो गया? हमारे पास यहाँ से प्यारे बच्चों ये प्रूफ हो गया कि अगर हमारे पास कोई एक लाइन है, ऐसे कोई एक लाइन है, सपोज करिए AB, और उस पर अगर कोई एक रे है OC स्टैंड की गई है, तो वहां पर जो एंगल बनते हैं, ये दो एंगल बनते हैं, इन दोनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। और एक्चुअल में ये कौन सा पेयर है? एडजेसेंट एंगल तो है ये, लेकिन एडजेसेंट एंगल का कौन सा पेयर है? तो आंसर है ये कहलाता है लीनियर पेयर। क्या कहलाता है? लीनियर पेयर। तो आगे से अगर कभी ऐसा होगा कि एक लाइन के ऊपर एक रे स्टैंड कर रही है, तो हम कहेंगे उन दोनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री। और उसका रीजन क्या देंगे कि वो कैसे पेयर हैं? लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। ये आपके पास लीनियर पेयर वाली क्या आ जाती है? थ्योरम आ जाती है। तो इस थ्योरम की हेल्प से आपने प्रूव कर लिया कि दो एंगल जो कि लीनियर पेयर बना रहे हैं तो उनका सम 180 डिग्री होता है। तो इस थ्योरम को अगर छोटे फॉर्म में लिखना हो तो आप क्या लिख सकते हो? इस एंगल को अगर छोटे फॉर्म में लिखना हो तो आप इस तरह से लिख लेना, द सम ऑफ एंगल्स, द सम ऑफ एंगल्स इन अ लीनियर पेयर कितना होता है? इस 180 डिग्री। ठीक है ना, ये थ्योरम छोटी फॉर्म में आ गई। ठीक है, तो फिर से अब आगे जो अब आपको रिजल्ट यूज करने तो कैसे करोगे? जब भी किसी लाइन पर एक रे स्टैंड की जाएगी तो उन दोनों एंगल को हम कहेंगे लीनियर पेयर, दो एंगल जो बनेंगे उनको कहेंगे लीनियर पेयर, और उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। इस तरह से प्यारे बच्चों इसको करते हैं। ये हो गई प्यारे बच्चों आपकी थ्योरम नंबर 1। अब इस थ्योरम नंबर 1 की हेल्प से फिर आप जितने भी रिजल्ट प्रूव करेंगे वो इस थ्योरम की क्या कहलाएंगे? कोरोलरी। ठीक है ना, कोरोलरी के केस में हम क्या करते हैं? जो रिजल्ट हम प्रूव कर चुके हैं उसी से हम और रिजल्ट्स को प्रूव करते हैं। तो जैसे हमारे पास पहला जो कोरोलरी आता है, या हम कहें ये भी अपने आप में क्या है? एक थ्योरम ही है कि प्रूव दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स फ्रॉम द सेम साइड ऑफ लाइन एट अ गिवन पॉइंट ऑन द लाइन इज 180 डिग्री। देखो यहां पर उसने ये बोला है कि अगर सपोज करो आपके पास कोई एक लाइन है इस तरह से, ये कोई एक लाइन है, यहां पर हमने एक लाइन बनाई ऐसे, ये कोई एक लाइन है AB। ओके, अब इस लाइन AB पर यहां पर कोई एक पॉइंट है O, और इस पर बहुत सारे एंगल बन रहे हैं, सिर्फ दो एंगल नहीं, बहुत सारे। तो बहुत सारे कैसे बन सकते हैं? जब यहाँ पर बहुत सारी रे हों ऐसे, है ना, बहुत सारी रे हों इस तरह से,
तो ये इस तरह से आप रे ले लो, तो यहाँ पर कितने सारे एंगल बन के तैयार हो गए। तो आंसर देखो, एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बना और एक एंगल ये बना। हमें प्रूफ करना है कि इस पॉइंट पर, एक पॉइंट पर जितने भी एंगल बन रहे हैं उस पॉइंट पर सारे एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। इन सब का सम कितना प्रूफ करना है, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये जो मैंने रे बनाई है इनका नाम रख देता हूं सी, ओ डी और ओ ई। ओके, अब देखो कैसे प्रूफ करोगे। सबसे पहले तो लिखोगे गिवन, गिवन में आप लिख दो कि ओ सी, ओ डी एंड ओ ई ये क्या है, सब रेज हैं। स्टैंड कहां पर किए हैं आपने, स्टैंड्स ऑनलाइन, स्टैंड्स ऑनलाइन कहां पर स्टैंड कर रही हैं ये सब, ए बी वाली लाइन पर। ठीक है, प्रूफ लिख लो। प्रूफ क्या करना है आपको, टू प्रूफ की अगर हम बात करें तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जितने भी एंगल बन रहे हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, इन सब का सम कितना होगा, 180 डिग्री। हमें ये प्रूफ करके देना है कि एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, एंगल 4 इन सब का सम 180 डिग्री होगा। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अच्छा, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन वाला स्टेप स्किप हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट डायरेक्टली आप क्या लिखोगे, प्रूफ। आप क्या करोगे, डायरेक्टली प्रूफ करोगे। अब प्रूफ करने के लिए जो हम लास्ट सबसे पहले जो थ्योरम पढ़ के आए हैं उसमें हमने ये पढ़ा था कि किसी भी लाइन पर, अगर ये मेरे पास कोई एक लाइन है, इस पर कोई रे स्टैंड करेगी तो जो दो एंगल बन के तैयार होंगे उन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो आप इनमें से किसी भी रे की बात कर लो। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, ये OC क्या है, एक रे। OC इज अ रे स्टैंड ऑन लाइन AB, है ना। ये क्या कर रही है, स्टैंड कर रही है किस लाइन पर, AB लाइन पर। तो मैंने यहां पर क्या किया, ये बना ली। देखो मैं आपको करके दिखा देता हूं। ये एक रे है, ये एक लाइन है AB और यहां पर एक रे बन रही है इस तरह से उस फिगर में, OC। अब इतनी सारी रे में से सबसे पहले OC वाली रे की बात करो आप उससे। तो OC जो रे है और ये AB अगर एक लाइन है तो यहां पर जो दो एंगल बनेंगे इनका सम कितना होगा, तो आंसर है 180 डिग्री। तो OC एक रे है जो कि AB लाइन पर बन रही है, तो एंगल BOC, एंगल BOC प्लस ये वाला एंगल, एंगल AOC, एंगल AOC, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। और रीजन क्या लिखोगे कि ये दोनों क्या हैं, लीनियर पेयर। ये दोनों क्या हैं, लीनियर पेयर है। ठीक है, ये तो हो गई एक बात प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर जो BOC एंगल है, BOC एंगल, इस BOC एंगल को आपने किससे डिनोट किया है, एंगल 4 से। तो यहाँ पर एंगल 4 लिख दीजिए आप। ठीक है, अच्छा लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एंगल AOC की अगर हम बात करें तो जो एंगल AOC है यहां से लेकर यहां तक का एंगल, इसके बीच में देखिए आप ध्यान दीजिए कितने एंगल बन रहे हैं, AOC। ये इतना जो एंगल है ये किस किस के इक्वल है, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 के सम करोगे आप तब जाकर बनेगा AOC। फिर से AOC किसके इक्वल है, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 के सम के इक्वल। तो यहां पर हम एंगल AOC को क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। ये तीनों जब ऐड कराए जाते हैं तब जाकर बनता है क्या, AOC। और ये सब किसके इक्वल चल रहा है, 180 डिग्री के। अब इसको आप सीधा स्ट्रेट करके लिख दीजिए। क्या लिखोगे, एंगल 1 है हमारे पास, एंगल 2 है और एंगल 3 है, और प्लस में क्या लिख लीजिए, एंगल 4। ये भी आप पीछे लिख दीजिए, ये आगे लिख लीजिए, इक्वल्स टू क्या, 180 डिग्री। यही आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो एंगल 1, 2, 3, 4 इन सब का सम कितना, 180 डिग्री। तो ये तो बिल्कुल आसान है। कैसे किया, फिर से यहाँ पर एक लाइन है AB और यहाँ पर बहुत सारी रे बन रही है जिनसे बहुत सारे एंगल बन रहे हैं। तो हमें ये करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि यहाँ जितने भी एंगल बने, चाहे 100 एंगल बन जाए, 100 रे बना लो, बहुत सारे एंगल बना लो, कितने भी एंगल बन रहे हो इस लाइन की सेम साइड पर,
कहां पर बनने चाहिए, क्या बोला है, ऑन द सेम साइड। सेम साइड पर जितने भी एंगल बन रहे होंगे उन सब का सम 180 डिग्री होगा, यह हमें प्रूफ करना था। तो इसको प्रूफ करने के लिए मैंने क्या किया, ए बी वाली लाइन ली, इस ए बी वाली लाइन पर सिर्फ एक रे की बात की पहले मैंने, सबसे पहले एक रे, तो मैंने ओ सी वाली रे को पकड़ा और वहीं से अपना थ्योरम को प्रूफ करना स्टार्ट किया कि अगर ये ओ सी एक रे है जो कि स्टैंड कर रही है ए बी लाइन पर, तो इस एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, ये हम प्रूफ कर चुके हैं। अब यहाँ पर जो BOC एंगल है इसको तो एंगल 4 से डिनोट किया गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, है ना। तो हमने यहाँ पर लिख लिया BOC और AOC का सम 180 डिग्री है, तो BOC को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, 4 से, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 4। अब ये जो AOC एंगल बचा हुआ है इसमें यहाँ पर 3 एंगल बने हुए हैं इस तरह से, ऐसे कौन कौन से, 1 2 3। तो ये जो AOC इतना एंगल जो है ये 1 2 और 3 के सम के इक्वल है, तो मैंने यहाँ पर AOC की जगह क्या लिख दिया, 1 2 3, और इस चीज को थोड़ा सा स्ट्रेट करके लिख दिया कि पहले 1 2 3 सीक्वेंस में लिख दिया 4 और इक्वल्स टू क्या, 180 डिग्री। तो ये प्रूफ हो गया। अब मान लो सर यहाँ पर और होते तो यहाँ पर कितनी भी लाइनें खींच लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ पर नंबरिंग चेंज हो जाएगी बस, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 है ना, ऐसे लिख लोगे, और यहाँ पर कोई एक एंगल ले लो 5, है ना। तो आप जब भी कराओगे तो हमेशा लीनियर पेयर ही बन रहा होगा कि ये एंगल और ये एंगल का सम कितना, 180 डिग्री, है ना। तो इस एंगल का आप क्या नाम रख दोगे, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 प्लस 5 इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। तो यहाँ कितने भी एंगल बनते जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम साइड पर जितने भी एंगल आएंगे उन सबका सम ऑलवेज कितना रहने वाला है, ऑलवेज 180 डिग्री रहने वाला है। तो फिर से मैं आपको अगर बोलूँ कि ये कोई एक रे है CD, ठीक है, ये कोई एक रे है CD, और मैंने आपको बोला कि यहाँ पर कुछ रे बनी हुई हैं ऐसी, ये ओके, ये कुछ रे बनी हुई हैं इस तरह से, और मैंने आपसे पूछा कि यहाँ पर कुछ एंगल बने हैं 1 2 3 4 5 और 6, इन सारे एंगल का सम कितना होगा, तो आप आंसर दोगे सर 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं इनका कुछ नाम रख दूं ABCDE, तो आप कहोगे कि देखो ये जो एंगल 1 है और ये बाकी का पूरा एंगल, इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो इस एंगल को तो आप लिख लोगे एंगल 1 प्लस ये जो एंगल है इसका नाम क्या है, COA, यही तो लिखोगे, एंगल 1 प्लस ये वाला एंगल COA, ऐसा लिखोगे आप, इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री। और एंगल 1 ऐसी ठीक है, बट COA जो एंगल है ये किसके सम के इक्वल है, तो आंसर है 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर क्या लिख रहे होगे, 2 3 4 5 6 इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि यहाँ पर और 100 एंगल बना दिए जाएं यहाँ से लेकर यहाँ तक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबका सम कितना होगा, 180 डिग्री रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपका एक रिजल्ट बन जाता है, किसकी हेल्प से बना, ये लीनियर पेयर की हेल्प से, ठीक है ना। एंड दिस इज कोरोलरी 1। ओके, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट।